नमस्कार। प्रभा साक्षी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ट्विटर के शुरुआत से लेकर इसको लेकर अब तक आए ट्विस्ट एंड टर्न सहित इसके बदलाव की ओर कदम बढ़ाने की कहानी के बारे में। फरवरी 2006 की बात है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक वेब डिज़ाइनर बार के बाहर बैठे थे। दोनों के बीच दो कॉमन बात थी। दोनों नशे में थे और दोनों ही ऑडियो नामक कंपनी से जुड़े थे। एक इस कंपनी का को फाउंडर था तो दूसरा बतौर वेब डेवलपर इस कंपनी से जुड़ा था। वेब डेवलपर ने कहा कि मेरे लिए यहाँ अब कुछ नहीं है, मैं सब छोड़कर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। जवाब में ऑडियो के को फाउंडर ने भी कहा कि इरादा तो कुछ मेरा भी ऐसा ही है, लेकिन असल में तुम करना क्या चाहते हो। तब उसने कहा था कि मेरा सपना एक ऐसी वेबसाइट बनाने का है जिस पर लोग अपना करंट स्टेटस बताएं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वगैरह वगैरह। ऑडियो कंपनी चलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि आइडिया तो अच्छा है, चलो इस पर काम करते हैं। शराब के नशे में दो लोगों की हुई इस बातचीत ने अगले कुछ दिनों में एक कागजी रूप ले लिया और देखते ही देखते दुनिया की एक बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खाका खिंच गया, जिसे वर्तमान में हम ट्विटर के नाम से जानते हैं। वेब डेवलपर जैक डोर्सी और उनके दोस्त व ऑडियो के को फाउंडर नोवा ग्लास ने इसे शुरुआत में ट्विटर का नाम दिया, बाद में ये बदल कर ट्विटर हो गया। आज उसी ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। एलन मस्क का हुआ ट्विटर। एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर यानी कि 3.37 लाख करोड़ रुपए का ऑफर इसे खरीदने के लिए दिया था। ट्विटर के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। यह पैसा इतना है कि इससे श्रीलंका जैसे देश का आधा कर्ज चुकाया जा सकता है। एक शेयर के बदले 54.20 डॉलर यानी कि करीब 4,000 की बोली लगाई गई। हालांकि बोर्ड मेंबर की तरफ से इसे टेक ओवर को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। अब बोर्ड मेंबर इस डील के लिए तैयार हो गए हैं। ट्विटर को शुरू हुए 16 साल हुए हैं। ट्विटर के बिक जाने की खबर की पुष्टि खुद ट्विटर की ओर से की गई है। ऐसे में आज हम आपके लिए 16 साल पुरानी कंपनी की शुरुआत से लेकर इसके बिकने तक की कहानी और इसमें आगे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, इसको लेकर एक विश्लेषण तैयार किया है। पैसे के लिए नहीं, प्रभाव के लिए खरीदा ट्विटर। जो काम एक ट्वीट कर सकता है वह काम कोई बड़ा हथियार मिसाइल नहीं कर सकता। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ब्लू टिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट करना होगा। इस वजह से उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला किया है। मस्क ट्विटर की ताकत को समझते हैं और अपनी बात कहने के लिए इसका खूब इस्तेमाल भी करते हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके 8.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उनके एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसीज की कीमत में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। मार्च 2021 में एलन मस्क ने कहा था कि टेस्ला बिटकॉइन स्वीकार करना शुरू कर देगी। लोगों ने सोचा कि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ने वाली है और लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। बिटकॉइन का रेट भी बढ़ने लगा। बिटकॉइन एलन मस्क के ऐलान से पहले $60,000 पर था, जो $30,000 पर आ गया। मस्क ने इसके साथ ही एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का भी आइडिया दिया। ट्विटर की सॉफ्ट पावर। दुनिया भर में ट्विटर यूज़र की संख्या 2010 में कुल 5 करोड़ 40 लाख थी। 2021 में यह 40 करोड़ हो चुकी है, जिसमें से 20 करोड़ 60 लाख की यूज़र हर दिन ट्विटर एक्सेस करते हैं। इस समय जितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनमें 8.85% यूज़र ट्विटर एक्सेस करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के 7.2% यूज़र महीने में एक बार ट्विटर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब हम आपको दुनिया में कितने ट्विटर यूज़र हैं इसके बारे में बताते हैं। अमेरिका में ट्विटर यूज़र की संख्या 7.30 करोड़ है। जापान में 5.55 करोड़, भारत में 2.21 करोड़, यूके में 1.75 करोड़, ब्राज़ील में 1.72 करोड़, इंडोनेशिया में 1.57 करोड़, तुर्की में यह संख्या
1.56 करोड़ है, सऊदी अरब में 1.27 करोड़ है, मैक्सिको में 1.2 करोड़ है, जबकि थाईलैंड में 94 करोड़ है। ट्विटर की शुरुआत जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, नोवा ग्लास और बीज स्टोन ने सैन फ्रांसिस्को से इसकी शुरुआत की थी। ट्विटर की शुरुआत पॉडकास्टिंग वेंचर ऑडियो के जरिए हुई थी। 21 मार्च 2006 को ट्विटर की शुरुआत हुई थी। ट्विटर का नाम पहले ट्विटर था। वक्त के साथ इस कंपनी में कई बदलाव होते रहे। 2007 में हैशटैग के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया। 2012 तक 100 मिलियन से अधिक यूजर ने एक दिन में 340 मिलियन ट्वीट पोस्ट किए थे और सर्विस ने प्रतिदिन औसतन 6 बिलियन सर्च क्वेरी को संभाला था। 2013 में यह 10 सबसे अधिक देखे जाने वाली वेबसाइटों में से एक थी और इसे इंटरनेट के एसएमएस के रूप में वर्णित किया गया था। 2019 की शुरुआत तक ट्विटर ने 330 मिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूजर थे। ट्विटर का लोगो चिड़िया है। इसे ब्रिटिश ग्राफिक्स डिजाइनर सिमोन आग्जली ने डिजाइन किया था। ट्विटर के एक स्टाफ ने इसे $15 में खरीदा था। किसने किया था पहला ट्वीट? ट्विटर पर सबसे पहला ट्वीट इसके सीईओ जैक डॉर्सी ने किया था। ये ट्वीट 22 मार्च 2006 को किया गया था और ट्विटर पर ये अभी भी मौजूद है। इस ट्वीट में लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। हालांकि इससे पहले जैक डॉर्सी ने इस पहले ट्वीट को क्रिप्टो करेंसी के रूप में बेचने की घोषणा की थी। अब इस ट्वीट को बेच दिया गया है। पिछले साल मार्च को ही ट्विटर के पहले ट्वीट को बेचा गया था। अब हम आपको बताते हैं कि ट्विटर पर किस उम्र के लोग कितनी संख्या में सक्रिय हैं। 18 से 24 वर्ष के लोग 17.1% सक्रिय हैं। 13 से 17 वर्ष के लोग 6.60% सक्रिय हैं। 25 से 34 वर्ष के लोग 38.5% सक्रिय हैं। 35 से 49 वर्ष के लोग 20.7% सक्रिय हैं, जबकि 50 वर्ष से ज़्यादा के लोग 17.1% सक्रिय हैं। जब मस्क ने पूछा था कितने में बिक रहा ट्विटर, एलन मस्क का साल 2017 का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने पूछा था कि ट्विटर कितने पैसे में बिक रहा है। 21 दिसंबर को किए गए ट्वीट में मस्क ने लिखा था कि मुझे ट्विटर से प्यार है। उनके इस ट्वीट पर एक सोशल मीडिया यूजर डेव स्मिथ ने लिखा था कि आपको इसे खरीद लेना चाहिए। जवाब में मस्क ने लिखा था, कितनी कीमत है। अब प्लेटफॉर्म पर क्या होंगे बदलाव? एल्गोरिथम हो सकता है ओपन सोर्स। आम यूजर के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील से ट्विटर में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। मस्क ने कहा है कि वे नई सुविधाओं के साथ प्रोडक्ट को भरोसा बढ़ाने के लिए एल्गोरिथम को ओपन सोर्स बनाकर, स्पैम बॉट्स को हराकर और सभी लोगों को प्रमाणित कर ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। क्या अब ट्विटर पर एडिट बटन देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्विटर को खरीदने की डील से पहले 5 अप्रैल को मस्क ने एक ट्वीट पोल कराया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या आप एडिट बटन चाहते हैं। पोल में ज़्यादातर लोगों ने एडिट बटन के आइडिया का समर्थन किया था। करीब 73.6% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था, जबकि 26.4% ने एडिट बटन के आइडिया को नो कहा था। दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने यस और नो की स्पेलिंग को गलत लिखा था। उन्होंने अंग्रेजी में YES और ON लिखा था। फ्री स्पीच बनाम आपत्तिजनक पोस्ट। मस्क ने खुद को फ्री स्पीच का हिमायती बताया है। उन्होंने अक्सर यह तर्क दिया है कि भले ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपत्तिजनक हो, अगर वह अवैध नहीं है तो उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। मस्क ने टेड टॉक के ट्विटर को लेकर अपने इरादे जाहिर किए। उन्होंने ट्विटर को पब्लिक डाउन स्क्वायर बताते हुए कहा कि यह ज़रूरी है कि लोगों को वाकई में यह लगे कि वे कानून की सीमाओं में रहते हुए खुलकर बोल सकते हैं। मस्क ने फ्री स्पीच की अपनी परिभाषा भी समझाई। उन्होंने कहा कि आप जिसे पसंद नहीं करते, क्या उसे कुछ ऐसा कहने की इजाज़त है जो आपको पसंद नहीं? अगर ऐसा है तो फ्री स्पीच है। ट्रंप की होगी ट्विटर पर वापसी।
एलन मस्क की तरफ से ट्विटर को खरीदने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खूब ट्रेंड करने लगे। ट्रंप के दोस्त के हाथों में ट्विटर की कमान आने के बाद क्या एक बार फिर से उनकी इस प्लेटफॉर्म पर वापसी होगी, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पूछा जाने लगा है कि क्या ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल होगा या नहीं। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर पर वापसी से इनकार कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर पर वापस नहीं जा रहा हूं, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ही रहूंगा। मस्क एक बेहतरीन पर्सन है, वह ट्विटर में बहुत सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपको किसी नए मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।